नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग टू टीच। जो हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं दैट इज़ अबाउट सीटेट जुलाई 2023। लास्ट वीडियो में हमने समझा था व्हाट इज सीटेट, हु कंडक्ट्स इट एंड व्हाई इज इट बेनिफिशियल। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट ऑल द डिटेल्स जो भी सीबीएसई ने दी हैं इन इट्स डॉक्यूमेंट विच इज़ नेम्ड एज इंफॉर्मेशन बुलेटिन सीटेट जुलाई 2023। Before moving further in this video, if you like this video, please hit the like button. Please share this video with your friends who need it. And उस छोटे से बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए और हमारे चैनल की सारी अपडेट्स आप तक पहुंच जाएंगी। So let's get into the video and understand कि ये exactly क्या क्या details are important for CTET July 2023। देखिए, जो ड्यूरेशन है ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन दैट हैज स्टार्टेड फ्रॉम 27 अप्रैल, 27 अप्रैल से 26 मई तक अब फॉर्म भरने की तारीख डिसाइड की गई है बिफोर 11:59 PM। द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फी इज 26 मई 2023। द डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन जुलाई और अगस्त के बीच में होंगे एंड ऑन CBT मोड किए जाएंगे आपके एग्जाम्स। CBT इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये एक ऑनलाइन टेस्ट होता है जिसमें टाइमर चलता है और आपको उस टाइम के बीच में क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। सो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की ये डेट्स हैं। लास्ट डेट है 26 मई 2023। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर सीटेट जुलाई 2023 ऑनलाइन। जो भी फॉर्म आप भरेंगे वो ऑनलाइन ही भरेंगे, ऑफलाइन फॉर्म्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो आपको इसके लिए सीटेट की वेबसाइट पर जाना है। ये लिंक है सीटेट की वेबसाइट का। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस डॉक्यूमेंट का लिंक डाल दिया है। आप उसमें जाकर इस फॉर्म को, अपने सीटेट के फॉर्म को भर सकते हैं। The candidate applying for CTET is required to go through the information bulletin carefully। वही हम आज करने वाले हैं। कुछ लोगों को इस information bulletin समझने में, पढ़ने में गलती हो सकती है या एरर कर सकते हैं, जिसकी वजह से मैं एक ही वीडियो लाई हूँ ताकि हम इजीली इसमें जो भी बातें हैं उसे अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे ज़रूरी बात होती है कि आप ये देखिए कि आप सीटेट के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप एलिजिबल हैं ये चेक करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और तभी आप एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरिए या उसमें जाकर उस एग्ज़ाम को दीजिए। राइट द कंप्लीट मेलिंग एड्रेस विद पोस्टल पिन कोड। जब भी आप अपना एड्रेस लिखिए उसमें पिन कोड ज़रूर डालिए। कीप द कंफर्मेशन पेज अलोंग। जब आप फॉर्म भरेंगे या जब आप पेमेंट करेंगे उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन पेज मिलेगा। आपको उस कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल के संभाल के अपने पास रखना है। If a candidate submits online more than one application, his or her candidature shall be liable to be cancelled and the candidate may also be debarred for future examination। अगर कोई भी कैंडिडेट एक से ज़्यादा एप्लीकेशन भरता है तो उसका जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपने एक बार फॉर्म भर दिया है आपको दोबारा इस सेशन के लिए फॉर्म नहीं भरना है। मेथड ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भरने का क्या मेथड है, लेट्स सी। स्टेप 1, यू हैव टू लॉग इन टू दिस वेबसाइट। इस वेबसाइट में जाइए, आपको एक लिंक मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन करके। ओपन द सेम। उसमें एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा, यू हैव टू फिल दैट एंड यू हैव टू राइट डाउन योर रजिस्ट्रेशन नंबर और एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा जिससे आप दोबारा से लॉग इन कर सकते हैं। इसमें आपको अपनी एक लेटेस्ट स्कैन्ड फोटोग्राफ और सिग्नेचर, अपने हाथ से किए गए सिग्नेचर्स की एक लेटेस्ट स्कैन इमेज भी अपलोड करनी होगी। जो भी आप एग्जामिनेशन फ़ी पे करेंगे वो ऑनलाइन ही होगी, कैश नहीं होगी, DD नहीं होगी। इट इज़ डेबिट और क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग की तरफ से। इसमें एक और बात जो ध्यान देने वाली है वो मैंने आपको पहले ही बता दी कि प्रिंट योर कंफर्मेशन पेज फॉर रिकॉर्ड एंड फ्यूचर रेफरेंस। आगे के लिए यूज़ होने वाले के लिए कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल के रखिए।
रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, सबसे पहले जब भी आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं आपको इसमें एक ऑथेंटिकेशन फॉर्म भरना होगा, जिसमें यू हैव टू फिल डिटेल्स लाइक योर स्टेट, योर आइडेंटिफिकेशन टाइप, जो भी आप जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड या अपना पासपोर्ट, जो भी डिटेल, जो भी आईडी प्रूफ आप लगाना चाह रहे हैं उसका टाइप भरना होगा, आपका नेम, योर डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर. You have to fill the online application form and then choose a password. After submission, a registration number, एक registration number या application number generate किया जाएगा और subsequent login के लिए आप उस registration number या application number को use कर सकते हैं और जो भी आपने password set किया है आप उससे login कर सकते हैं दोबारा से CTET की वेबसाइट पर. ये आपका सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है, अभी आपका सीटेट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं हुआ है. बहुत ज़रूरी बात है पासवर्ड पॉलिसी के बारे में. आप जो भी पासवर्ड रखेंगे वो 8 to 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए. पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 अपर केस, एक कैपिटल लेटर उसमें एटलीस्ट होना चाहिए, 1 लोअर केस अल्फ़ाबेट, 1 न्यूमेरिक वैल्यू, एक नंबर और एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर. इनमें से कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर, एक जो लेटर होगा वो अपर केस में होगा, एक कम से कम एक लोअर केस में होना चाहिए, एक न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए और एटलीस्ट वन मीन्स मिनिमम 1 स्पेशल कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर्स दिए हैं इनमें से होना चाहिए. और आपका जो पासवर्ड होगा वो 8 to 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए. Candidate can change the password after login. New password cannot be identical to any of the previous 3 passwords. आपके पिछले जो 3 passwords हैं उसके जैसा आप जो न्यू पासवर्ड रखेंगे वो नहीं होना चाहिए. It should be different. कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि वो अपने पासवर्ड को डिस्क्लोज या शेयर ना करें. अगर वो ऐसा करते हैं दिस कैन वायलेट द रेगुलेशंस ऑफ सीटेट. कैंडिडेट शुड लॉग आउट एट द एंड ऑफ दिस सेशन. जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म आपका फिल हो जाए या आपका आपने जो भी आपने काम करना है सीटेट की वेबसाइट पे वो हो जाए तो आप प्लीज़ लॉग आउट कर दीजिए ताकि कोई आपकी डिटेल्स के साथ टैम्पर या उसके साथ कोई अनऑथोराइज्ड यूज़ ना कर सके. कुछ ज़रूरी बातें अबाउट द ऑनलाइन अपलोडिंग ऑफ स्कैन्ड इमेजेस. योर फोटो एंड सिग्नेचर्स आर मैंडेटरी. आप जो भी स्कैन फोटो और सिग्नेचर लगाएंगे वो इसी फॉर्मेट में होनी चाहिए, JPG और JPEG फॉर्मेट में. जो आपकी साइज होगा फोटोग्राफ का वो 10 to 100 KB होना चाहिए. इमेज डायमेंशन 3.5 सेंटीमीटर की विड्थ एंड 4.5 सेंटीमीटर की हाइट की होनी चाहिए. आपका साइज ऑफ स्कैन सिग्नेचर शुड बी बिटवीन 3 to 30 KB and image dimension of signature should be 3.5 centimeter length and 1.5 centimeter height. कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि जब वो अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं उससे पहले ही अपनी एक पिक्चर अपलोडेड स्कैन पिक्चर और स्कैन सिग्नेचर की जो फाइल है वो अपने पास सेव करके रख लीजिए ताकि जब आप उसे अपलोड करें तो आपको कोई इनकन्वीनियंस फेस ना करनी पड़े. अब हम आते हैं इसके एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में. एग्जामिनेशन फ़ी जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए है. अगर आप दोनों पेपर देते हैं या फिर एक पेपर 1 और 2 उसके लिए फ़ीस अलग अलग है. जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए एक पेपर 1 या पेपर 2 के लिए 1000 फीस है और बोथ पेपर्स के लिए 1 and 2 अगर आप दोनों के लिए भर रहे हैं तो जो फीस आपको भरनी पड़ेगी वो है 1200 रुपये. शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए जो पेपर सिंगल पेपर के लिए फ़ीस है वो है 500 एंड बोथ पेपर के लिए फ़ीस है 600. GST विल बी एप्लीकेबल एंड एक्स्ट्रा चार्ज बाय द बैंक. जो भी मोड ऑफ पेमेंट होगी वो ऑनलाइन ही होगी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग. Candidates are required again to take a printout of the confirmation page for record and keep it for their reference. कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी एलिजिबिलिटी डिसाइड कर ले बिफोर अप्लाइंग और उसकी पर्सनल लाइबिलिटी होगी या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अगर ही और शी इज़ नॉट एलिजिबल टू अप्लाई एज पर द गिवन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया.
कैंडिडेट को अपने पर्टिकुलर्स बहुत ध्यान से भरने हैं आपको। नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी 10th की सर्टिफिकेट पे मेंशन्ड है वो ही आपको भरना है। Please note that no request for any change in particulars will be accepted after the specified date for online correction is over. आपको इस फॉर्म जो 26 में है उसके बाद एक और डेट मिलेगी जब तक आप कोई भी करेक्शन है अगर आपकी फॉर्म में तो आप उस करेक्शन को कर सकते हैं। उसके बाद आप उस करेक्शन को नहीं कर सकते। इसलिए जो भी अपने पर्टिकुलर्स है मैं यही सजेस्ट करूँगी पहली बारी में ही आप करेक्टली भरिए और ध्यान से भरिए। एंड डू सी कि जब भी आप अपना फॉर्म भर रहे हो आपका इंटरनेट कनेक्शन स्ट्रांग हो, वो वीक ना हो, ताकि आपका फॉर्म इजीली सबमिट हो जाए और उसमें कोई ग्लिचेस ना आए। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन, कैंडिडेट्स अपना फॉर्म ऑनलाइन भरेंगे इस वेबसाइट पे। वो अपनी सारी डिटेल्स भरेंगे स्कैन इमेजेस के साथ ऑफ लेटेस्ट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, और जब सक्सेसफुल सबमिशन हो जाएगा उन्हें कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखना है। प्लीज रिमेंबर दिस। जो भी करेक्शन होगा उसके लिए स्पेसिफाइड पीरियड या स्पेसिफाइड डेट सीटेट की वेबसाइट पे ही नोटिफाई कर दी जाएगी। कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू मेक ऑनलाइन करेक्शन इन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। जो भी आप चेंजेस करना चाहेंगे अगर कोई गलती करते हैं तो इन्हीं चीज़ों के बारे में आप चेंज कर सकते हैं। नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी जनरल हैं आप, SC हैं, ST हैं, OBC हैं। अगर आप डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी हैं, आपने पेपर चूज़ कौन सा किया, पेपर 1 या पेपर 2। सब्जेक्ट फॉर पेपर 2, सब्जेक्ट होते हैं या तो साइंस एंड मैथ्स या सोशल साइंस। 2 सब्जेक्ट्स में से आपको कोई एक पेपर 2 के लिए अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए चुनना पड़ता है। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस आपका एड्रेस, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने अपनी BEd डिग्री या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्राप्त किया है। दैट मीन्स जब भी आप सीटेट के लिए फॉर्म भरेंगे आपको उसके लिए अपने पास एक BEd डिग्री या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या कोई भी एक टीचिंग रिकॉग्नाइज टीचिंग डिग्री होनी बहुत ज़रूरी है, जो कि एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपको मिलेगी। जो भी करेक्शन आप कर पाएंगे वो सिर्फ एक बार ही कर पाएंगे। फी वंस रेमिटेड शैल नॉट बी रिफंडेड। नो चेंज विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑफलाइन मोड। कोई भी चेंज आप ऑफलाइन मोड से नहीं कर सकते हैं। आपको जो भी चेंज करना है वो आपको ऑनलाइन मोड से ही करना होगा। Please note that no request for any change in particulars will be accepted under any circumstances after the specified date. ठीक है? The dates for downloading admit card will be available on CTET website. जो भी dates होंगी एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए वो सीटेट की वेबसाइट पे जो CBSE है वो टाइम टू टाइम अपलोड कर देगा। अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी होगी या अपना एड्रेस या कुछ भी आपको मेल या चिट्ठी भेजनी है तो आप इस एड्रेस पे भेज सकते हैं, और ये उनका ईमेल आईडी है ctet.cbse@nic.in. Let's move to the main part, that is the contents of this information bulletin. आप जब इसमें जाएंगे बैकग्राउंड और रैशनल, हम ये अपनी फर्स्ट वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, उसमें हम इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं जो भी शेड्यूल होगा एग्जामिनेशन का वो जुलाई और अगस्त टेंटेटिव है, हो सकते हैं। 2 शिफ्ट्स में आपके पेपर होंगे, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। शिफ्ट 1 will be from 9:30 AM to 12 noon, which is will be computer based टेस्ट होगा और 2.5 घंटे का होता है। 2.5 घंटा और शिफ्ट 2 2:30 बजे से 5 बजे तक होता है, वो भी 2.5 घंटे का ही पेपर होता है, और ये CBT मोड ओनली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। आपको एक ऐसी लैब में भेजा जाएगा, कंप्यूटर लैब, जहाँ पे बहुत सारे पीसीज होंगे। आपको एक PC अलॉट किया जाएगा, सॉफ्टवेयर के थ्रू वो अपना जो टेस्ट है वो रन करेंगे। आपको लिमिटेड टाइम में, टाइमर वहाँ होता है, आपको उस पेपर को अटेम्प्ट करना होगा। मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन ही है।
The candidate must note that the examination city of their choice will be allotted on the first come first basis. आप जिस भी सिटी में रहते हैं, अगर आप उसमें ही अपना एग्जामिनेशन सेंटर चाहते हैं तो बेटर है कि आप फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिल कर दीजिए. अगर उस सिटी में सीट्स की अवेलेबिलिटी नहीं आती है तो आपको कोई और सिटी मिलेगी जो भी आप अपनी चॉइस में भरेंगे. If the total capacity of a particular city is full during completion of application process or making payment of examination fee, the candidate will be given the option either to select any other city or cancel the transaction. अगर उस सिटी में जिसमें आप पेपर देना चाहते हैं वहाँ पे सीट्स फुल हो जाती हैं, वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो कैंडिडेट को ये ऑप्शन मिलेगा कि आप किसी और सिटी में दे दीजिए एग्ज़ाम या अपने ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर दीजिए. If a candidate cancels the transaction, full fee will be refunded to his or her account. जिस भी मोड से आपने पेमेंट किया था उसी मोड पे आपके जो भी आपने रजिस्ट्रेशन फीस पे करी थी वो वापस आ जाएगी. Before applying online, please ensure कि आपके पास JPG फॉर्मेट में लेटेस्ट फोटोग्राफ और सिग्नेचर की इमेज हो. जो भी आप मोड ऑफ पेमेंट डिसाइड करना चाहते हैं वो भी आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के टाइम पर अवेलेबल होना चाहिए. आप डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड, आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, बट ऑफलाइन या कैश पेमेंट या डीडी पेमेंट अलाउड नहीं है. जब भी आप पेमेंट कंफर्म कर लेंगे उसके बाद एक कंफर्मेशन पेज जनरेट होगा, आपको उसका प्रिंट आउट निकालना है. इन केस द फी पेमेंट स्टेटस इज नॉट ओक, अगर आपने पेमेंट कर दी है, आपकी पेमेंट कट गई है, फिर भी आपका कंफर्मेशन पेज जनरेट नहीं हुआ है, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड एज फॉलोइंग. अगर आपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट की है और जो स्टेटस है वो नॉट ओके आ रहा है, इट मीन्स योर ट्रांजैक्शन इज कैंसल्ड और जो भी अमाउंट डिडक्ट हो गया है वो आपके बैंक अकाउंट या क्रेडिट या डेबिट कार्ड में रिफंड कर दिया जाएगा. अगर आपने नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करी थी और स्टेटस अनसक्सेसफुल शो कर रहा है, देन योर ट्रांजैक्शन इज नॉट कंप्लीटेड. सच कैंडिडेट्स हैव टू पे द फी. आपको दोबारा से पेमेंट अटेम्प्ट इन दोनों केसेस में करनी होगी. प्लीज नोट दैट द फी सबमिटेड बाय एनी अदर मोड लाइक मनी ऑर्डर, डीडी, IPO will be rejected. The candidates are not required to send a copy of the confirmation page to CTET unit. आप जो भी confirmation page निकालेंगे उसका प्रिंट आउट उसे अपने पास ही रखना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए. आप उसकी हार्ड कॉपी CTET के ऑफिस में नहीं भेजेंगे. Eligibility. The minimum qualification for appearing in CTET is notified by NCTE. The candidates are advised to visit the website of NCTE to ascertain their eligibility. आपकी जो एलिजिबिलिटी होगी टू अपीयर फॉर CTET वो NCTE की वेबसाइट पे है. हम भी अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसमें डिटेल में बात करेंगे. NCTE ने मैंने पहले भी बताया हुआ है मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द टीचिंग स्टाफ. जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो नोटिफाई करी जाती है फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द NCTE. एंड वॉट एवर जो भी क्वालिफिकेशंस लेट डाउन है रिक्रूटमेंट रूल्स एज स्पेसिफाइड बाय केंद्र विद्यालय, नवोदय विद्यालय, वो ही आपकी एलिजिबिलिटी मानी जाएगी. इसके बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो अब बनाऊंगी. कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी एलिजिबिलिटी को सेटिस्फाई कर ले बिफोर सिटिंग फॉर और बिफोर अप्लाइंग फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर CTET. As notified by NCTE, relaxation up to 5% in the qualifying marks in the minimum eligibility will be allowed for the reserve category. अगर SC है, आप ST हैं, आप OBC हैं या differently abled हैं, उनको 5% का qualifying marks में exemption मिलता है जो भी उनकी eligibility होती है. For example, अगर B.Ed बोला गया है कि जनरल को 60% चाहिए तो जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए 55% इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. नाउ लेट्स कम टू स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ CTET. CTET पेपर एक MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है. इसमें एक क्वेश्चन आएगा, उसके 4 ऑल्टरनेटिव्स होंगे. आपको
मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव चुनना होगा। ईच विल कैरी 1 मार्क, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क है, एंड इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 उन लोगों के लिए या उन टीचर्स के लिए जो टीचर बनना चाहते हैं फॉर क्लासेस 1 to 5। पेपर 2 जो बनना चाहते हैं फॉर क्लासेस 6 to 8 टीचर बनना चाहते हैं। अ पर्सन हु इंटेंड्स टू बी अ टीचर फॉर बोथ लेवल्स, अगर कोई पर्सन बोथ लेवल्स के लिए टीचर बनना चाहता है तो उन्हें बोथ द पेपर्स ही के लिए बैठना होगा और उसे पास भी करना होगा। पेपर 1 का जो ड्यूरेशन होगा वो 2.5 आवर्स है। इसमें आपके 5 पार्ट्स आते हैं। पहला होता है CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसमें आपके 30 MCQs आएंगे 30 मार्क्स के लिए। सेकेंड इज लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। ये दोनों लैंग्वेजेस कंपलसरी होती हैं। आपको इन दोनों लैंग्वेजेस को चुनना कंपलसरी होता है। मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंटल स्टडीज, EVS, इन 5 पार्ट्स में 30 क्वेश्चंस ईच पार्ट में आते हैं और 30 मार्क्स। सो 150 क्वेश्चन, 150 मार्क, 150 ही मिनट है आपके पास। दैट मीन्स 1 मिनट फॉर 1 मार्क 1 मिनट। अब इसमें नेचर के बारे में अगर हम बात करें, जो भी टेस्ट आइटम्स होते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये हम पेपर 1 की बात कर रहे हैं। दैट विल फोकस ऑन एजुकेशनल साइकोलॉजी of teaching and learning relevant to the age group of 6 to 11 years. Language 1 में जो आपको पूछा जाएगा वो होगी proficiency related to the medium of instruction. अगर आपने मानिए लैंग्वेज 1 हिंदी चुनी तो आप हिंदी की प्रोफिशिएंसी आपकी चेक करी जाएगी। लैंग्वेज 2 में एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज, कम्युनिकेशन और कॉम्प्रिहेंशन ही चेक किया जाता है। लैंग्वेज 1 में आप कितना प्रोफिशिएंट हैं रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग में। लैंग्वेज 2 में आपको एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज, कम्युनिकेशन और कॉम्प्रिहेंशन, आप कितना उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लैंग्वेज 2 जो आपकी होगी वो सेम लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 सेम नहीं हो सकती। लैंग्वेज 2 विल बी अ लैंग्वेज अदर देन लैंग्वेज 1। 2 लैंग्वेजेस आपको ऑप्ट करनी है। ये सारी लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस हैं जिसमें से आप पेपर दे सकते हैं। 20 लैंग्वेजेस हैं। इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गारो, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, तिब्बतन एंड उर्दू। आप इनमें से किसी 2 लैंग्वेजेस को चुनेंगे और वो 2 लैंग्वेज सेम नहीं हो सकती हैं। जो आपके मैथ्स और EVS में जो क्वेश्चंस आते हैं वो फोकस करेंगे आपके कॉन्सेप्ट पे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पे और आपकी पेडागोजिकल अंडरस्टैंडिंग पे। आपको मैथ्स और EVS के कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है, आप कितना प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाते हैं और कितना पेडागोजिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स और EVS के, दैट विल बी बेस्ड ऑन दी NCERT। CTET में, खासकर CTET में NCERT बेस्ड क्वेश्चंस भर के आते, तो आपको NCERT को थरोली करना है। The questions in the test for paper 1 will be based on topics prescribed in syllabus of NCERT for classes 1 to 5, but it could be up to the secondary stage। ये लाइन important है। आपको जो भी NCERT पढ़नी है वो 1 to 5 तक ही पढ़नी है, बट जो उसका लेवल है वो सेकेंडरी स्टेज तक भी जा सकता है। आइए अब बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 एलिमेंट्री स्टेज है। ये अगर आप टीचर बनना चाहते हैं 6 to 8 क्लासेस के लिए, तब आपको ये पेपर के लिए बैठना है। इसमें 5 पार्ट्स हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी विच इज़ कंपल्सरी, लैंग्वेज 1 कंपल्सरी, लैंग्वेज 2 कंपल्सरी, लेकिन इसमें ऑप्शन होता है 4th पार्ट के लिए, जिसमें आपको, अगर आप साइंस बैकग्राउंड या मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको मैथमेटिक्स एंड साइंस भरना पड़ेगा। देन यू विल बी एलिजिबल टू बिकम अ मैथ्स एंड साइंस टीचर। अगर आप सोशल स्टडीज़, ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस भरना पड़ेगा। इसमें 1st, 2nd और 3rd, दैट मीन्स CDP, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में 30 क्वेश्चंस आते हैं।
और जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा एसएसटी और साइंस या मैथ्स, उसमें 60 क्वेश्चंस आते हैं टोटल। आपका 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स के लिए। इसमें जो सीडीपी का लेवल होगा वो फोकस करेगा 11 टू 14 ईयर्स, जो 11 से 14 साल के बच्चों की जो साइकोलॉजी या टीचिंग लर्निंग में जो उनको रिक्वायरमेंट्स है उसके ऊपर फोकस करता है। लैंग्वेज 1 सेम प्रोफिशिएंसी, लैंग्वेज 2 सेम एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज कम्युनिकेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन। लैंग्वेज 2 और लैंग्वेज 1 सेम नहीं हो सकती, अलग अलग आपको रखनी पड़ेंगी। ये आपको एनी 2 इनमें से आप लैंग्वेजेस चूज कर सकते हैं, वही 20 लैंग्वेजेस हैं। मैथमेटिक्स, साइंस या सोशल साइंस की जब हम बात करते हैं, जो ऑप्शनल है, आपको चूज करना है, उसमें आपके कॉन्सेप्ट आएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आएगी, पेडागोजिकल अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द सब्जेक्ट आएगा। इसमें ज़्यादातर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। मैथ्स और साइंस के लिए 30 क्वेश्चंस मैथ्स के और 30 क्वेश्चंस साइंस के लिए आएंगे। जो भी क्वेश्चन पेपर होगा वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा, बट इट कैन गो अप टिल सीनियर सेकेंडरी स्टेज। लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल होता है, हिंदी में भी आपको क्वेश्चन शो होगा और आपके पास ऑप्शन होता है, वहां पर एक बटन होता है, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको इंग्लिश में भी सेम क्वेश्चन दिख जाएगा। बट यस, जो लैंग्वेजेस हैं उसके क्वेश्चन उसी लैंग्वेज में दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लैंग्वेज 1 हिंदी चूज करी है तो ऑब्वियसली हिंदी के क्वेश्चंस इंग्लिश में नहीं टाइप हो सकते, तो वो आपको हिंदी में ही दिखेंगे। सीटेट एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, आपको इस एग्जाम को पास करना होता है और उसके बाद आपको एक सीटेट का सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके, आप उस सीटेट के सर्टिफिकेट से एलिजिबल हो जाते हैं फॉर फर्दर वैकेंसी एग्जाम्स। एनसीटीई के नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको कितने मार्क्स अटेन करने पड़ेंगे ताकि आपको ये सर्टिफिकेट मिल सके। यू हैव टू स्कोर 60% मार्क्स और मोर इन द टेट एग्जाम। कम से कम 60, जो भी पर्सन 60 या 60 से ऊपर मार्क्स अटेन करता है वो उसका सीटेट क्वालिफाई हो जाता है या सीटेट पास हो जाता है और उसे सीटेट का सर्टिफिकेट अवार्ड कर दिया जाता है। अब वो स्कूल मैनेजमेंट, गवर्नमेंट लोकल बॉडी, गवर्नमेंट एडेड या अनएडेड स्कूल्स में भी जाकर टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाता है, वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए भी एलिजिबल हो जाता है। एप्लीकेबिलिटी के बारे में हम बात कर चुके हैं। सीटेट विल बी एप्लीकेबल टू स्कूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, केवीएस, एनवीएस, सेंट्रल टिबेटन स्कूल्स एंड स्कूल्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ यूटीज। जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके कंट्रोल के अंडर जो भी स्कूल्स आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स, उन सारे स्कूल्स में सीटेट का होना या उसमें टीचर बनने के लिए सीटेट का होना मैंडेटरी है। अगर कोई अनएडेड या प्राइवेट स्कूल्स हैं या पब्लिक स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, अगर वो चाहें वो भी उस ऑप्शन को ले सकते हैं कि वो सीटेट को कंसिडर करें। Schools owned and managed by state government shall consider the TET conducted by the state government. अगर किसी स्टेट में सीटेट कंडक्ट नहीं होता है तो उस किसी स्टेट में उस स्टेट का टेट कंडक्ट नहीं होता है तो वो सीटेट को कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यूपी में यूपी टेट होता है कंडक्ट, तो वहाँ पर सीटेट नहीं, वहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो यूपी टेट को ही कंसिडर करते हैं। वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीटेट सर्टिफिकेट, आपकी जो वैलिडिटी होगी पीरियड की, आपको क्या सीटेट बार बार देना होगा? नहीं, सीटेट इज एप्लीकेबल फॉर लाइफ टाइम। अगर आपने एक बार सीटेट क्लियर कर लिया, आपको दोबारा सीटेट का पेपर नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपना स्कोर ठीक करना चाहते हैं, देन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। इफ यू वांट, यू कैन रीअपीयर फॉर योर एग्जाम फॉर इम्प्रूविंग योर स्कोर। एग्जामिनेशन सेंटर्स की जो लिस्ट है वो अपेंडिक्स 2 में दी हुई है। जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो ई एडमिट कार्ड होगा। कोई भी एडमिट कार्ड आपके घर पर या कॉरेस्पॉन्डेंस या रजिस्टर्ड कोरियर से नहीं आता है। आपको उसे सीटेट की वेबसाइट पे जाके जो आपने एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड सेट किया था उससे लॉगिन करके आपको अपना एडमिट कार्ड जनरेट करना होगा। कैंडिडेट्स को बताया जाता है कि वो रिपोर्ट करें एग्जामिनेशन सेंटर में एटलीस्ट एट 7:30 AM फॉर शिफ्ट 1 एंड 12:30 PM फॉर शिफ्ट
2, that is 120 minutes before the commencement of the examination. That is 2 घंटे पहले आपको अपने एग्जाम हॉल में पहुंच जाना है. एग्जामिनेशन फी के बारे में हम बात कर चुके हैं. वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी. It is to be noted that if a candidate has been allowed to appear and seated, it does not imply the candidate's eligibility has been verified. अगर आप seated दे दिया, आपको लगता है कि आप eligible हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप eligible हों. अगर आप eligible नहीं होते या आप अपॉइंट नहीं किए जाते, तो उसमें अथॉरिटी या seated या CBSE will not be responsible. The candidate will be responsible. आप कोई भी false, wrong या incorrect information अगर आप फर्निश करते हैं, दैट कैन लीड टू कैंसिलेशन ऑफ योर टेस्ट रिजल्ट. आपका टेस्ट भी कैंसिल हो सकता है. अगर आपका रिजल्ट आ गया है तो आपका जो फॉरफीचर ऑफ सर्टिफिकेट, आपका जो सर्टिफिकेट है वो फॉरफीट हो सकता है, वापस लिया जा सकता है. और अगर बहुत सीवियर केसेस में प्रोसिक्यूशन भी किया जा सकता है. देयर शैल बी नो रीएवैल्यूएशन और रीचेकिंग. अगर आप चाहें तो इसमें कोई भी रीएवैल्यूएशन या रीचेकिंग ऑफ द आंसर कॉपीज नहीं किया जाता है. CBSE will provide seated mark sheet to all candidates and eligibility certificate to successful candidates in digital format in their DigiLocker account. अगर कोई भी पर्सन है और उसने सीटेड का पेपर दिया है तो उसकी सीटेड की जो मार्कशीट है वो तो उसे शो होगी, बट सीटेड का जो सर्टिफिकेट है वो सिर्फ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को ही प्रोवाइड किया जाता है या अवॉर्ड किया जाता है जिन्होंने सीटेड को पास कर लिया है. क्या ये सर्टिफिकेट हमें कहीं से जाकर लेना पड़ेगा? नहीं. आपका ये सर्टिफिकेट एक डिजी लॉकर की ऐप आती है, गवर्नमेंट ऐप है, उसमें डिजिटल फॉर्मेट में ही आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और उसे अपने डिजी लॉकर में ही आप सेव कर सकते हैं. चाहें तो उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, बट ये जो भी आएगा वो एक इनक्रिप्टेड QR कोड के साथ आता है. आपका ये जो द QR कोड होता है उसे आप स्कैन एंड वेरीफाई कर सकते हैं यूजिंग द डिजी लॉकर मोबाइल ऐप. जो भी सीटेड के रिकॉर्ड्स होते हैं वो सिर्फ 2 महीने के लिए उन्हीं के पास होते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट. उसके बाद वो रिकॉर्ड्स बोर्ड वीड आउट कर देता है. जो भी रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज होते हैं, जो भी आप आंसर शीट भर के आएंगे, द सीटेड विल डिस्प्ले the link of question paper attempted by candidates on the application login after a week of conduct of examination. जब भी आपका पेपर होता है उसके 1 हफ्ते के भीतर जो सीटेट आपका जो क्वेश्चन पेपर आप अटेम्प्ट करके आए हैं, जो भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए हैं, आपका वो क्वेश्चन पेपर आपको आपकी मेल या लॉगिन आईडी पर अवेलेबल हो जाता है. आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि आपने क्या क्या आंसर्स फिल करके आए हैं. थोड़े टाइम बाद जो सीटेट है वो एक आंसर की इशू करता है और आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं. सीटेट विल डिस्प्ले अ प्रोविजनल आंसर की ऑफ द क्वेश्चंस ऑन सीटेट वेबसाइट. एक प्रोविजनल आंसर की भी इशू की जाती है सीटेट के हिसाब से, और उस आंसर की के बेसिस पे आप चाहें चैलेंज कर सकते हैं. Challenges without the payment of fee and those filled in any other medium will not be considered. चैलेंज करने के लिए भी आपको जो सीटेट है वो एक टाइम पीरियड देगा, आपको एक लिंक देगा, उसमें जाके आपको एक स्पेसिफाइड फी कुछ पेमेंट करके आप अपने जो रिजल्ट है उसको चैलेंज कर सकते हैं. जो भी ज्यूरिसडिक्शन सीटेट की फॉल होती है दैट इज ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दिल्ली. नाउ देयर इज स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सिलेबस. आपका पेपर 1 का सिलेबस, पेपर 2 का सिलेबस में क्या क्या आता है वो हम नेक्स्ट सेशन या नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. तब तक प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो. वी विल गेट बैक टू यू इन द नेक्स्ट वीडियो with more updates on CTET July 2023. तब तक पढ़ते रहिए, stay safe, take good care of yourself, take good care of your family. Till then, bye and thank you. Bye.